हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हमने घातांकों पर आधारित जो प्रश्न है पार्ट 1 वो ख़त्म कर चुका है, समाप्त कर दिए हैं। अब आज नेक्स्ट पार्ट 2 घातांकों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो दोस्तों देख रहे हैं आप, √8 माइनस 2√15 का मान क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन प्यारे दोस्तों हमेशा ये रेलवे एग्ज़ाम में आता ही है और एनटीपीसी एग्ज़ाम में, पिछले के एनटीपीसी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आया भी हुआ है क्वेश्चन। तो आज इस पर आधारित हम क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। चलिए, क्या है √8 माइनस 2√15। इसमें जब भी टू, इसमें -2, इसमें क्या होगा, -2 दिया है, मतलब 2 दिया है, तो इस फॉर्म में होना चाहिए। इसको हल करने का तरीका क्या है कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए 15 और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 8। ठीक है, चलिए तो गुणा करने पर ऐसे बताइए, ऐसी संख्या बताइए जो गुणा करने पर क्या आना चाहिए 15 और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 8। चलिए देखो, गुणा करने पर 5 और 3 को गुणा करोगे 15 आता है और 5 और 3 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 8। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए और माइनस लगाने के बाद इसके ऊपर क्या चिपका दिए, टोपी लगा दिए। ये आपका आंसर हुआ √5 माइनस √3। फिर से मैं बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन है, बी। फिर से आपको बता देता हूँ √8 माइनस 2√15। इसको क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करना है, ऐसी संख्या लेना है इसमें √15 में कि गुणा करने पर 15 है और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 8। 5 और 3 को गुणा करने पर 15 आता है और जोड़ने पर क्या आता है 8। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह तो माइनस लगा दीजिए। अब तो ये क्या होगा 5 और 3 और उसके ऊपर क्या है, टोपी लगा दो। टोपी मतलब वर्गमूल लगा दो, √5 माइनस √3। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √5 प्लस 2√6 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, √5 प्लस 2√6। चलिए ऐसी संख्या सोचो, ये 6 है ना, गुणा करने पर क्या आना चाहिए 6 और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 5। तो गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 5। देखो 3 और 2 का गुणा करेंगे 6 और 3 और 2 को जोड़ेंगे क्या आएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस की प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दिए और उसके ऊपर क्या लगा दिए, टोपी मतलब वर्ग। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, कौन सा ऑप्शन होगा, ये दोस्तों यहाँ पर √3 होना चाहिए। गलत है ये ऑप्शन के लिए, यहाँ पर √3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर। इसी को एक और जो है आपको मेथड से यूज़ करना होगा तो मैं बता सकता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। ये भी आप बना सकते हैं और उसको थोड़ा सा और आगे, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको और कॉम्प्लिकेटेड होते हुए बनाएंगे तो अपन बना सकते हैं। पहले बताइए 5 है, 5 को तोड़ेंगे क्या तोड़ेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे क्या होगा 5। ठीक है, अब 2 इसको ऐसे तोड़ सकते हो 6 को 3 के पढ़े में, 3 दूनी 6, 3 गुणित क्या हो गया 2। अब क्या होगा √ है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर रख सकते हैं, √3 का स्क्वायर 3 होगा ना। इसको क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, प्लस 2, इसको अलग अलग रूट ले ले, √3 डॉट क्या है √2। चलिए अब आगे देखते हैं। चलो √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√3 डॉट क्या √2। आप ये देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला में आ रहे हैं, तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और वर्गमूल है ना, दोनों बाहर निकल जाएंगे तो क्या बचेगा √3 प्लस √2। आया मेरे दोस्तों, इसको आप ऐसे भी हल कर सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी हल कर सकते हैं। आपको अगर मेथड याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये किस फॉर्म में लाना है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, या a माइनस रहेगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, दोनों से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं क्वेश्चन,
क्या 12 प्लस 6 रूट 3 का क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है मेरे बेटों, मेरे बच्चों? वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए, रूट ओवर 12 प्लस 6 रूट 3। मैंने बताया था कि रूट के बाहर क्या आना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये यहाँ क्या है? 6। इसको तोड़ते हैं। चलिए 6 को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? 6 को तोड़ेंगे। 2 तिया क्या होता है? 2 तिया क्या होता है? 6 होता है कि नहीं? हाँ ठीक है। फिर इसके बाद अब मैं क्या बताया आपको, अब क्या करना है, ये 3 को अंदर ले जाएंगे। इसको क्या ले जाएंगे? अंदर। तो अंदर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल निकल रूट में अगर 9 है तो उसका वर्गमूल निकल के क्या होता है? 3। तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9। तो 2 इंटू 3 रूट ओवर 3 इंटू क्या? 9। मैंने फिर से बताया 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3। बाहर निकलने से 3 होगा ना, और ये अंदर चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 अंदर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। 12 2 रूट 27। चलिए अब ऐसी संख्या बताओ जो गुणा करने पर 27 आए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 12। ऐसी संख्या क्या है? 9 और क्या? 3। 9 और 3 को गुणा करने पर 27 आता है और जोड़ने पर क्या आता है? 12। अब यहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस है कि माइनस? प्लस है कि नहीं? यहाँ तो प्लस लगा दिए और उसमें क्या लगा दो? टोपी पहना दो। ठीक है, अब 9 का वर्गमूल निकलता है, आप लोग जानते हैं क्या होता है? 9 का वर्गमूल क्या होता है? 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। और ये क्या है? रूट 3। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? बी वाला ऑप्शन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो फिर से मैं बताता हूं, अगर यहाँ बाहर में 2 नहीं है तो इसको तोड़ेंगे। किसको? 6 को तोड़ा, 2 तिया 6, ये अंदर चले गया। क्या अंदर चले गया? 3 अंदर चले गया, तो क्या हो गया? इसमें 9 गुना होगा। 9 तिया क्या हुआ? 27। तब ऐसी संख्या बताइए जो गुणा करने पर 27 आए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 12। तो 9 और 3, इसमें दोनों ऊपर में क्या लगा दिया? टोपी लगा दिया, मतलब वर्गमूल लगा दिया। तो रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो ऑप्शन कौन सा? बी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 3 प्लस रूट 5 का वर्गमूल क्या होगा? चलिए 3 प्लस रूट 5 का वर्गमूल। अब यहाँ पर देखो बाहर में 2 नहीं है ना, नहीं 5 तो नहीं सकता है, क्योंकि गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए? सॉरी, गुणा करने पर 5 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 3। तो कोई है ही नहीं। तो इस सवाल को, इस तरह के सवाल को कैसे करना है मैं बताते हैं। यहाँ पर अपने को 2 चाहिए, तो यहाँ पर 2 का गुणा और 2 का क्या कर दूंगा? मैं भागा कर दूंगा। कर दिया आपका। चलिए आगे देखते हैं बेटा। ठीक है, गुणा और भागा कर दिए। अब देखते हैं ये क्या होगा? 2 तिया 6 होगा, प्लस 2 रूट 5 अपॉन क्या? 2 हो गया। अब क्या करेंगे? इसके अपॉन इसका, इसके अपॉन इसका। तो ये कैसे होगा बताइए? मतलब ये किसके अपॉन इसका होगा? इसके अपॉन इसका है ना, और ये इसके अपॉन इसका है। तो अभी तो 2 तिया 6 और 2 रूट 5। अब ऐसी संख्या बताइए, अब आ गया ये। अब ऐसी संख्या बताइए जो गुणा करने पर 5 आए और जोड़ने पर क्या आए? 6। बताइए 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 बताइए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 5 और जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 6। ऐसी संख्या 5 एकम 5 रूट 5 प्लस रूट 1 बाई क्या? 2 हो गया। बाई क्या? रूट 2, क्योंकि रूट 2 क्यों? ये भी है 2। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ। ऐसी संख्या बताइए जिसे गुणा करने पर 5 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 6। तो 5 ले लिया और ये क्या ले लिया? 1 हो गया। अब इसमें कौन सा चिन्ह है? प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर टोपी पहना दो, रूट 5 और रूट 1। अब यहाँ पर नीचे क्या है? ये पूरा है, पूरा ऑल ओवर रूट है ना, तो बटे क्या आएगा? रूट 2। आ गया कि नहीं आया? अब चलिए ये क्या होगा? रूट 5 बटे रूट 2, इसके अपॉन इसका। रूट 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 अपॉन क्या आ जाएगा? रूट 2। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब इसको एक साथ लिखना चाहते हो तो आप एक साथ लिख सकते हो। रूट 5 बटे 2 1 अपॉन रूट 2।
तो कौन सा ऑप्शन है आपका? डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हुआ आपका आंसर। नया क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों क्या है? यदि रूट ओवर 28 माइनस 6√3 बराबर √3 a माइनस बी हो तो a माइनस बी का मान ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। चलो दोस्तों, क्या है? रूट ओवर 28 माइनस 6√3 इक्वल टू √3 a माइनस बी। चलो इसको तोड़ते हैं। यहाँ पर 2 होना चाहिए ना, चलो यहाँ पर 2 होना चाहिए बोल रहे हैं, तो इसको तोड़ते हैं। 6 को तोड़ो, क्या होगा? 2 तिया 6 इंटू √3 इज इक्वल टू √3a माइनस बी। चलिए ये 3 अंदर चल जाएगा, ये 3 अंदर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा ना, ये अंदर चल जाएगा, क्या 9 से गुना होगा, 9 तिया 27, 28 माइनस 2√27 इज इक्वल टू √3a माइनस बी। अब मैंने बताया था, अब यहाँ 2 आना जरूरी है, तो आपका 2 आ गया। अब बताइए 27 ऐसी संख्या बताइए जो गुणा करने पर 27 आए, जोड़ने और घटाने पर क्या है? सॉरी, जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 28 आना चाहिए। तो क्या होगा? 27 से कम 27, 27 और 1 जोड़ोगे क्या आएगा? 28। तो 27 और क्या हो गया? ये 1, बीच में कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो माइनस लगा दिए और उसके ऊपर क्या लगा, बिछा दिए, क्या लगा दिए? टोपी। टोपी मतलब √3a माइनस बी। चलिए दोनों को कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करेंगे तो √27 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? √3a और √1 इज इक्वल टू क्या आएगा? b। माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा ऑप्शन, है ना। अब क्या करेंगे? इन दोनों से वर्गमूल हटाएंगे तो स्क्वायर कर देंगे, तो क्या होगा? 27 इज इक्वल टू √3 का वर्ग क्या? √27 का वर्ग क्या होगा? 27। √3 का वर्ग क्या होगा? 3 और a का स्क्वायर a। यहाँ √1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 और b का b स्क्वायर। चलिए यहाँ बताएंगे 3 के पहाड़े में कितने बार कट जाएगा? 9 बार। a बराबर क्या हो जाएगा? 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3। इसमें b बराबर क्या हो जाएगा? 1। 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1 होगा। a और b का मान आ गया, तो क्या रखना है अपने को? क्या मान ज्ञात करना है? a माइनस बी। a का मान क्या है आपका? 3। b का मान क्या है? 1। 3 में 1 घटाओ, क्या बचेगा? 2। आपका b नंबर ऑप्शन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखेंगे नया क्वेश्चन दोस्तों। x बराबर 3 प्लस 2√2 हो तो √x माइनस 1/√x का मान क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं, जो रेलवे ग्रुप डी में 2011 में है। चलिए दोस्तों, क्या निकालना है? पहले √x निकालना है। √x, तो x का मान क्या दिया है? 3 प्लस 2 दिया है, 2√2। अब इसको बताइए, गुणा करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 3। तो क्या होगा? 2 एकम 2, 2 और 1 3, जोड़ने पर 3 आया, तो 2 यहाँ 1 और बीच में कौन सा चिन्ह है? प्लस। क्या पहना दिया? टोपी पहना दिया दोनों में। तो √2 का वर्गमूल √2 है, 1 का वर्गमूल क्या है? 1 आया। अब यहाँ 1/, क्या निकालना है? √x, 1/√x। चलिए 1/√x। चलिए ये क्या होगा? 1/, आंसर क्या है? √x का √2 + 1। आपको परिमेयकरण कर सकते हो या डायरेक्ट क्या कर सकते हो, अगर उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? √2 - 1। चलो देखते हैं, अगर परिमेय करना चाहते हैं तो क्या जानते हैं? हर एक का परिमेयकरण करना जानते हैं ना, यहाँ माइनस से प्लस हो जाता है। √2 - 1, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में √2 - 1 का इंटू होगा। ये क्या होगा? √2 - 1। ये क्या होगा? a + b, a - b क्या होता है? a² - b²। √2 का वर्ग क्या होता है? 2 और 1 का वर्ग क्या होता है? 1। a² - b² का फॉर्म होगा √2 - 1 अपन 2 में 1 घटा तो क्या बचेगा? 1। ये इसकी वैल्यू आई √x की, और ये 1/√x की वैल्यू आई। चलिए हमको निकालना क्या है? √x माइनस 1/√x का मान निकालना है। चले रखें, चलो रखते हैं बेटा। √2 + 1 माइनस फिर क्या आएगा? √2 - 1। ठीक है, √2 + 1 अंदर माइनस इंटू का माइनस √2 माइनस माइनस क्या? प्लस। यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो गया?
रूट टू कैंसिल हो गया, 1 और 1 क्या हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी नंबर। ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी रेलवे ग्रुप डी 2021 में आया हुआ है। ए बराबर दिया है √7 प्लस 2√12 बराबर बी बराबर √7 माइनस 2√12 हो तो ए की घात 3 प्लस बी घात 3 का मान क्या होगा। चलिए आप लोग प्यारे दोस्तों जानते हैं ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, एक फार्मूला आपने 9th 10th है ना 11th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़े होंगे। क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab है ना इंटू क्या होता है ए प्लस बी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए सबसे पहले अपन ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या है, √7 प्लस 2√12। अब ऐसी संख्या बताओ जो गुणा करने पर 12 है और जोड़ने और घटाने पर क्या है 7। तो क्या होगा, 4 तिया 12 और 4 और 3 को जोड़ोगे क्या आएगा 7। 4 और ये 3 बीच में क्या लगा दिए प्लस, और क्या लगा देंगे टोपी पहना देंगे और रूट लगा देंगे। 4 का वर्गमूल 2 और ये √3। ये किसका मान वैल्यू आया, ए का मान। चलिए बी की देखते हैं, 7 माइनस 2√12 वही आएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, फिर भी बता देते हैं। गुणा करने पर क्या आना चाहिए 12 और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 7। तो क्या आएगा √4 और √3 और बीच में कौन सी चिन्ह है यहाँ पर माइनस, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस क्या √3, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या 2 और यहाँ पर माइनस चिन्ह इसलिए माइनस लगाए। अब क्या निकालना है, फार्मूला में क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है। तो क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या है, बराबर क्या है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab प्लस डॉट ए प्लस बी। पहले ए प्लस बी निकालेंगे प्यारे दोस्तों, ए प्लस बी निकालते हैं, क्या है 2 प्लस √3, ए की वैल्यू बी की वैल्यू क्या है प्लस, बीच में प्लस है 2 माइनस √3। यहाँ से आप देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्या क्या कैंसिल हो रहा है, √3 और √3। 2 और 2 क्या आया मेरे दोस्तों 4 आया। ए प्लस बी का मान क्या आया 4। अब हमको ए प्लस बी इसमें भी रख सकते हैं, ए प्लस बी अपने को क्या चाहिए ए बी, ए डॉट बी क्या चाहिए ए डॉट क्या बी। चलिए ए डॉट क्या निकालना है अपने को बी। चलिए ए की वैल्यू क्या है आपकी 2 प्लस √3, बी की वैल्यू क्या है 2 माइनस √3। ये किस फॉर्म में आएगा, 2 का वर्ग ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग स्क्वायर क्या होगा 3। तो 4 में 3 घटाओ क्या आएगा 1। ये आपका किसका मान आया ए बी का मान आया और ए प्लस बी का मान क्या आया 4 आया। चलिए इसमें रखते हैं। चलिए ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। ए प्लस बी का मान कितना है आपका प्यारे दोस्तों 4 की घात 3 ए बी का मान कितना है, ए बी का मान क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 1। ए प्लस बी का मान कितना है 4। चलिए 4 का वर्ग 4 चौक 16, 16 चौक कितना होता है 4 चौक 16, 16 चौक कितना होता है 64 और 3 चौक 12 एकम 12, 64 में 12 घटाओ कितना बचेगा 52। तो 52 आपका आंसर हुआ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप करके देखिएगा है ना। थैंक यू दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन ये इस प्रकार है, √5 का मान क्या दिया है, √5 की वैल्यू 2.236 दिया गया है। तो 4 प्लस 5 √6 प्लस 2√5 किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले 5 का मान तो दिया है √5 का मान। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन, 4 प्लस 5 √6 प्लस 2√5। अब ऐसी संख्या बताओ जो गुणा करने पर 5 आए और जोड़ने पर क्या है 6। तो ऐसी संख्या क्या आएगी 5 होगी ना। चलिए 5 होगी बोलते हैं। चलो 5 और 1, 5 एकम 5 और 5 में 1 जोड़े तो क्या है 6। बीच में कौन सा चिन्ह है प्लस का चिन्ह है। चलिए टोपी पे आना तो √5
और √1। चलिए अब कुछ करना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करना है, √5 की वैल्यू कितनी दी गई है, √5 की वैल्यू कितनी दी गई है मेरे प्यारे दोस्तों, 2.236। तो क्या होगा भाई, क्या होगा, 2.236 किसकी वैल्यू दी गई है आपका, किसकी दी गई है, √5 की। चलो 2.236 प्लस √1 का वैल्यू, √1 का मान क्या होता है, 1 होता है ना। चलिए 4 प्लस, ठीक है, 5, इन दोनों को जोड़ो, क्या आ जाएगा, 2 और 1 3, 3.236। चलिए अब इसमें किसका गुणा करना है मेरे प्यारे दोस्तों, 5 का, 5 छक्के 30, हासिल आई 3, 5 तिये 15, 3 18, हासिल आई 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, हासिल आई 1, 5 तिया कितना हो जाएगा आपका, 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। देखो फिर से गुणा, 5 छक्के 30, 3 हासिल आई 3, 5 तिये 15, 3 18, 18 की 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 की 1, हासिल आई 1, और 5 तिये 15, 15 और 1 क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, पॉइंट लगा देते हैं। अब इसमें क्या जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 4 जोड़ेंगे, 16 4 क्या होगा, ये 16 4 क्या हो गया, 20.180। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी नंबर। तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, फिर से बता देता हूँ दोस्तों, √5 की वैल्यू दी गई है, ये मान रख करके अपने को किसके बराबर होगा बोल रहा है। चलो चलते हैं, क्वेश्चन इस तरह है, 4 प्लस 5 √6 प्लस 2√5। इनको तोड़ेंगे, इनको तोड़ते हैं, इनको तोड़ने से ऐसी संख्या बताओ जो गुणा करने पर 5 है और जोड़ने पर क्या है, 6 है। 5 गुणित 1 करोगे तो 5 एकम 5, 5 और 1 जोड़ोगे 6 आएगा। 5 और 1 लिखे, इसके ऊपर टोपी लगा दिए, अब क्या है यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस लगा दिए। अब √5 की वैल्यू आपको दी गई है 2.236 प्लस √1 का वैल्यू मान क्या होता है, 1 होता है। इन दोनों को जोड़े तो क्या आएगा, 3.236। इसमें 5 का गुणा कर दोगे 16.180 आया। अब 4 जोड़ोगे तो 20.180, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है प्यारे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2008 पे है। चलिए करते हैं, √5 प्लस 2√6। अब बताओ ऐसी संख्या बताइए जो गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर क्या है 5। बताइए 3 दूनी 6, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो भी क्या आता है 5। यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगा दो और क्या लगा दो, टोपी लगा दो, ये हो गया। अब इसमें क्या है 1 बाई क्या है √5 प्लस 2√6, तो ये इसका वैल्यू आया। अब ये दोनों को घटाना है। चलिए ये क्या है √3 प्लस √2, 1 बाई √3 प्लस √2। आपका परिमेयकरण कर सकते हो, परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हर का परिमेयकरण करते हैं, आपको आता है 1 बाई √3 प्लस √2, इसमें √3 माइनस √2 है ना, √3 माइनस √2, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में दोनों में √3 माइनस 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पर √3 प्लस √2, यहाँ क्या बचा √3 माइनस √2, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, √3 का वर्ग 3 और √2 का वर्ग क्या होगा 2। अब बताइए क्या होगा, अंदर में क्या गुणा होगा माइनस, अंदर में क्या होगा माइनस, तो माइनस √3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 में 2 घटाओगे तो क्या बचेगा 1, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताइए इसमें क्या क्या कट रहा है आपका √3 और √3, बचा क्या √2 प्लस √2, और √2 प्लस √2 क्या होता है मेरे दोस्तों 2√2। ऑप्शन कौन सा है ए। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे दोस्तों, यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूल का योग √14 प्लस 8√3 हो तो इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। पूर्णांक संख्या जानते हैं आप क्या कहाँ से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, -1 -2 -3 -4, ये सब पूर्णांक है ना।
तो ये मैं बता रहा हूँ, इनको पहले वर्गमूल, दो पूर्णांकों के वर्गमूल का योग ये दिया गया है, और इन दोनों को पूर्णांकों का वर्ग का योग क्या होगा बोल रहे हैं। चलिए पहले सबसे पहले इसको हल करते हैं। रूट ओवर 14 8 रूट क्या 3। अब यहाँ पर मैंने बताया था रूट के बाहर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ोगे आप, 14 प्लस 2 चौक 8 होता है, 2 गुणित क्या हुआ 4, रूट ओवर क्या 3। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसको इधर लिखते चलो। यहाँ बताइएगा क्या होगा, 14 प्लस 2, ये 4 अंदर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 3 का गुणा किससे हो जाएगा 16, क्योंकि 16 का जो वर्गमूल है क्या होता है 4। आया मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या बचा अपना, क्या बचा 14 प्लस 2 रूट 16 तिया कितना 48, 16 तिया कितना 48। अब ऐसी संख्या बताओ जो गुणा करने पर 48 है और जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने पर क्या आना चाहिए 14। तो 8 छक्के 48 और 8 और 6 को जोड़ेंगे क्या आएगा 14, रूट 8 प्लस रूट 6। अब यहाँ ये क्या हो गया, रूट में आ रहा है, हमको क्या चाहिए पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या है आपका, दो पूर्णांक क्या है 8 और क्या है 6। दो ऐसी संख्या है जिसे गुणा करने पर 48 आ रहा है, जोड़ने पर क्या आना चाहिए 14। तो इनका पूर्णांकों का वर्ग, ये दो पूर्णांक है 8 और 6, तो 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग है ना। 8 का वर्ग क्या 64, 6 का वर्ग क्या 36, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 100। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। फिर से मैं बता देता हूँ प्यारे दोस्तों, दो पूर्णांकों का वर्गमूल का योग दिया है, इन पूर्णांकों के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो ये अपन को क्वेश्चन दिया है, इसको अपन में बताया था कि रूट के बाहर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तब तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आएगा, है ना। यहाँ पर क्या कर दिए, इसको 8 को तोड़ दिए, 2 चौक 8 हुआ, फिर 4 क्या हो गया, रूट के अंदर जाएगा तो 16, 16 तिया क्या हुआ 48, 2 रूट 48। अब 48 ऐसी संख्या बताओ जो गुणा 48 में गुणनखंड निकालो, जिसमें दो संख्या ऐसी निकालो जो गुणा करने पर 48 आए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 14, 8 छक्के 48, है ना। अब इसमें पूर्णांक बोल रहा है, वर्गों के दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, यह 8 और 6 पूर्णांक है, इनके वर्गों का योग 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36 और क्या हो गया 100। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्वेश्चन यही समाप्त करते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसे वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, आपके सामने वीडियो ऐसे लाते रहूँगा। देखिए आप दोस्तों मेरे चैनल को पसंद जरूर कर रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक और सब्सक्राइब करो प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसी टाइप के कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने लाते रहूँगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आगे ताकि आपके ग्रुप डी की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए जारी रहेगा। तो इसलिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपके सामने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मैं लाते रहूँगा। थैंक यू प्यारे दोस्तों।